नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फैमिली सीरीज़ वीडियो नंबर 7। 6 वीडियोस बन चुके हैं सीरीज़ पे, बहुत ही वेल अप्रिशिएटेड हैं। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, यहाँ भी लिंक दे दूँगा। आज स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 7। टॉपिक है पेरेंट्स हमारी नहीं सुनते। इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, बच्चे हमारे नहीं सुनते, तो वो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था। आज का टॉपिक है पेरेंट्स हमारी नहीं सुनते। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ रूल बताना चाहता हूँ कि जब भी जीवन में कोई आपकी नहीं सुने तो फॉल्ट उसमें निकालने से पहले अपना इंट्रोस्पेक्शन कर लो। जो मेरा पिछला वीडियो था जब मैंने पेरेंट्स को बताया था कि बच्चे नहीं सुनते, वो ज़रूर देखना, इस वाली की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। तो अगर आपको ये देखना है जी, जब पेरेंट्स आपकी नहीं सुनते तो क्या चीज़ है जो आप सुनवाना चाहते हैं, उस पर इंट्रोस्पेक्शन करें। क्या पेरेंट्स से आप अप्रूवल सीख कर रहे हैं कि अपने सामर्थ्य से आप कुछ करना चाहते हैं और वो नहीं सुन रहे, या आप पेरेंट्स का ही कुछ लेना चाहते हैं और कहीं लगवाना चाहते हैं? ये चीज़ में बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको पिताजी का कुछ बिकवा के कहीं ख़रीदना है और वो नहीं सुन रहे, तो ये डिपेंड करता है कि क्या फादर ज़्यादा समझदार हैं, आप ज़्यादा समझदार हो, सिचुएशन कैसी है और आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं या ख़राब है तो मोस्ट लाइकली पेरेंट्स नहीं सुनेंगे। ये भी हो सकता है कि आपका जो प्रपोज़ल है वो एक्चुअली वर्दी इनफ नहीं है, और अगर वर्दी इनफ है तो आपको समझाना नहीं आ रहा। जब भी पेरेंट्स के साथ इस तरह की सिचुएशन में आप डलें तो आप उनको पेरेंट की तरह अप्रोच मत करें, आप उनको एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह अप्रोच करें कि आप एक स्टार्टअप वाले हैं, आपको कोई अंग्रेजी हिंदी सुनानी है, प्रेजेंटेशन टाइप लेके जाइए उनके पास और बताइए। और अगर नहीं उनके समझ में आएगा तो उनका धन है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनका हिसाब किताब है, वो नहीं करेंगे। इसमें आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इतने बच्चे इसी चीज़ पे इतने दुखी हो जाते हैं कि जो उनके सामर्थ्य और उनके जो खुद के दम पे जो चीज़ कर सकते हैं वो करते नहीं। दूसरी चीज़, कई चीज़ें इस तरह की आएंगी जिसमें आपके पास खुद का पैसा है और आप उनका अप्रूवल सीख कर रहे हैं टू डू अ थिंग, जिसमें जैसे भी घर में कहते हैं बड़े बूढ़ों से पूछना चाहिए, मशवरा करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको देखना चाहिए कि जी उनकी एक्सपर्टीज़ कहाँ है, क्या है और कितनी है। बहुत केसेस आए, मैंने पहले भी एक बार कवर करा था एमएनसी एम्प्लॉय की दुविधा वाले वीडियो में, कि भिवानी में पिताजी हैं, गुड़गांव में लड़का कुछ खरीदना चाहता है फ्लैट 1,20,00,000 का 10-90-20-80 प्लान में, खुद उसके पास पैसे 15 लाख मुश्किल से हैं, 4-5 लाख फादर से उसने लेने थे ताकि उस स्कीम में घुस सके। पिताजी कहते हैं तू 1,20 का ये क्यों ले रहा है, तू प्लॉट क्यों नहीं ले लेता, 25 लाख तो मेरे से ले ले। तो वो द फादर डजंट नो कि भाई पैसे नहीं है उसके पास, प्लॉट लेने में तो उसको अपफ्रंट 60-70-80 लाख देना पड़ेगा, उसके पास तो 15 लाख है। सो कई चीज़ों में पेरेंट्स का नहीं सुननी चाहिए और कई चीज़ों में सुननी चाहिए। और फिर आप बोलोगे कि नहीं यार वो मुझे वो नहीं लेने दे रहे, तो उनके लेने नहीं देने में आपको देखना है कि क्या वेटो पावर उनके पास प्रैक्टिकली है। अगर पैसा आपका, नौकरी आपकी, लेना आपने, आपको समझ में आ रहा है और उनसे आपको लेना नहीं, तो प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि कल को आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका खामियाजा आप भुगतेंगे, आपके पिताजी नहीं भुगतेंगे, आपकी माताजी नहीं भुगतेंगी। वो कहेंगे भाई तू देख लेता, तेरी समझ थी। तो फिर एक आती है अलग सिचुएशन जिसमें पेरेंट्स नहीं सुनते। वो है कि भी किसी लड़की से प्यार है आपको, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, वो अप्रूव नहीं करते, या कोई ऐसी चीज़ आप करियर चॉइस चाहते हैं, कुछ भी आप बेसिकली जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं, तभी ये टॉपिक निकल कर आए कि पेरेंट्स नहीं सुनते। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर इसमें आपने अपने पेरेंट्स की सुनी तो आप दुखी रहेंगे, जो पेरेंट्स कहना चाहते हैं, और अगर आपने अपनी करी तो आपके पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे। यानी एक पार्टी को दुखी होना है। तो ये आज एक बहुत क्लैरिटी दे रहा हूँ इस सब्जेक्ट में सब लोगों को जो सुन रहे हैं, कि जब भी यू एनकाउंटर ए सिचुएशन एंड द चॉइसेस आर सच कि एक आदमी को दुखी होना है, या तो आपको दुखी होना है या पेरेंट्स को दुखी होना है,
तो आपको इस चीज़ को बड़ी अच्छे से रियलाइज़ करना है कि आपको अपने आप को दुखी नहीं करना। उससे पेरेंट्स दुखी होते हैं, वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कही जा सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, दुखी होते हैं। यू शुड गो अहेड एंड डू व्हाट मेक्स यू सुखी, ठीक है। एंड उसको करने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो नाउ पेरेंट्स को अपना पेरेंट तत्व जगाते हुए बच्चे को माफ़ करना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए देख हमने बताया था। नेवर एवर व्हेन द चाइल्ड डज रॉन्ग, अगर जो बाप का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक बाप कैसा होना चाहिए, बाप के बारे में ना कोई बहुत बात नहीं करता, माँ के बारे में बहुत लिटरेचर है, बहुत वीडियोस है, बहुत कंटेंट है एंड बहुत कुछ है माँ के बारे में, ठीक है। पिताजियों के बारे में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप एज एन ऑडियंस चाहते हैं कि वो वाला मैं कंटेंट लाऊं पिता के ऊपर कि पिता को कैसा होना चाहिए, तो मैं लाऊंगा। तो आपको यहाँ देखना चाहिए, अगर आप अपने माता पिता को खुश करने के लिए अपने आप को दुखी करेंगे तो आपका जो ऊर्जा और सुख का वो जो कोटा है वो कम होता चला जाएगा। एंड हो सकता है माता पिता अगली कोई फरमाइशी प्रोग्राम आ जाए, फिर वो गुड बॉय सिंड्रोम हो जाता है कि एक चीज़ मान ली, इनको दुखी नहीं किया तो अब दूसरी भी मान लेता हूँ, फिर ये दुखी नहीं होंगे। इनने दुखी होना ही है। आपको याद रखना चाहिए, जितने भी पॉपुलेशन सुन रही है 35-40 ईयर्स से नीचे की, कि पेरेंट्स ने आपसे दुखी होना ही होना है। एक्चुअली वो उनने आपसे नहीं, वो अपने आप से दुखी हैं, बिकॉज बुढ़ापा अपने में ही दुख का एक कारण हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, इंडिया में प्यार और कंट्रोल को ना वो कर लिया गया, मिक्स कर लिया गया। हमारा कहना नहीं सुनता तो हमें प्यार नहीं करता, हमारा कहना नहीं सुनता, हमारी बात नहीं मानता तो हमें इज्जत नहीं देता, ठीक है। तो जो बच्चे हैं, इंडियन बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे हैं, वो संस्कार के नाम पे काफ़ी कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है। मेरा काम है एज अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, मैं अपने आप को वहाँ पिच करना चाहता हूँ कि एंड आजकल सरकार रिकग्नाइज़ कर रही है एफर्ट। अगर आपने देखा होगा इस बार जो अवार्ड्स मिले हैं, पद्म विभूषण वगैरह, वो ऐसे लोगों को मिले हैं जो काम कर रहे हैं। मैं भी ऐसे ही काम करता चाह रहा हूँ, नॉट दैट मेरे को कोई लालच है किसी चीज़ का, लेकिन फैक्ट है कि इन चीज़ों पर लगे रहो, समाज को टॉपिक्स देते रहो, चर्चा के टॉपिक्स देते रहो, अपने व्हाट्सएप में फैमिली ग्रुप पे डाल लो सारे बच्चे और बोलो क्या वाहियात बात कर रहा है। कईयों में हिम्मत नहीं होती ना बोलने की कि आई एग्री विद, बोलो सी दिस वीडियो व्हाट बकवास चीज़ें सिखा रहा है, हम तो इसकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाले। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं आपके सारे वीडियोज़ ना हम बहुत अच्छे से लाइक करते हैं, ये करते हैं, पर अपने माता पिताओं को दिखाएं कैसे, ठीक है। तो ऐसे दिखाना है कि फॉरवर्ड कर दो ग्रुप पे और नीचे लिख दो कि वी डू नॉट एग्री विद हिम, ठीक है। कैसे भी करके आपको करना है कर लीजिए जी, सिंपल सी बात है। बड़ी जनरेशन को दिल बड़ा रखना है। पेरेंट्स अगर बात नहीं सुनते तो एज ए चाइल्ड आपको देखना है कि क्यों नहीं सुन रहे। अगर आप उनसे पैसे पे बहुत ज़्यादा निर्भरता दिखाओगे तो वो नहीं सुनेंगे। आप अपनी लाइफ में 2-4 मकाम हासिल कर लोगे, एक आधे आपके प्रॉपर्टी ठीक चल पड़ेगी, पैसा कमा लोगे, स्टॉक मार्केट में ठीक करोगे, आपकी कोई बैड हैबिट्स नहीं होंगी, दारू सिगरेट, यार दोस्त, गाड़ी खरीदना, शोबाजी। नो पेरेंट विल गिव मनी टू द चाइल्ड टू जस्ट उड़ाओ, दैट इज़, ये तो फैक्ट है, ठीक है। पेरेंट जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड 5-6-7 साल का देख लेंगे कि लड़का प्रॉपर्टी बनाता है, किराया लेता है, कैश फ्लो पॉजिटिव करता है, इनकम टैक्स रिबेट लेता है, लोन लेना आता है, तो वो देखेंगे यार ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लड़का लड़की जो भी, ठीक है। एंड देन दे विल बी एबल टू गिव यू मनी व्हेन यू रिक्वायर। तो पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, अपने नॉलेज बेस को ठीक करो। जब आप अपना ऑरा बढ़ाएंगे, अपना नॉलेज बेस बढ़ाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और जो प्रपोज़ल लेके आएंगे जहां आपको लगता है कि पेरेंट्स को आपकी सुननी चाहिए थी और सुन नहीं रहे थे, उनको बार बार समझाएंगे तो वो करेंगे। एंड पेरेंट्स अगर ना माने तो उनको डेविल्स एडवोकेट लेके चलो, देखो कि भी अपने पेरेंट्स हैं, किसी बात को नहीं मान रहे, तो आपको थोड़ा सोचना भी चाहिए। नहीं तो कई बार आप इतने एक्साइटेड होते हैं किसी प्रपोजल के, हो सकता है उसमें इतनी एक्साइटमेंट ना हो। जब आप अपने खुद के पेरेंट्स को, जो आप ही के खून हैं, उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो आपको देखना कि हो सकता है उस चीज़ में भी कुछ गड़बड़ हो, ठीक है। तो वो आपको अपने पेरेंट्स का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि व्हाट हैव दे अचीव्ड इन देयर लाइफ। अगर फादर ने सिर्फ ग्रैंडफादर का पैसा ही कूटा है और ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ में करा नहीं, तो फिर आप फादर की सारी बात सुने, ये सुने, वो चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी कि अगर वो नहीं भी सुनते, ऐसी कोई बात होती है तो इतना उसको दिल पे लेने की नहीं है।
पेरेंट्स विल ऑलवेज स्टार्ट लिसनिंग टू यू इफ़ यू हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। प्लीज़ हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, एंड ट्रैक रिकॉर्ड की स्टार्टिंग पेरेंट्स से बात मनवा के मत करो कि मैं पेरेंट्स का कुछ बिकवा के मैं खुद टाइकून बन जाऊंगा। मैं इस पे एक बहुत बेहतरीन केस स्टडी भी लाऊंगा जो मैंने ये पैटर्न्स होते देखे हैं। अगर वो केस स्टडीज़ भी अगर आप चाहते हैं वीडियो के अंदर तो नीचे मेंशन कर दीजिए केस स्टडीज़, जहाँ मैं प्रैक्टिकल जो कंसल्टेशन का मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मेरे ऐसे केसेस आए कि पेरेंट्स क्यों नहीं सुन रहे थे बात एक्चुअल में, और इन जनरेशन को समझ नहीं आ रहा था। फिर जो मैंने इंटरवेंशन किया और एक्चुअली बताया कि भैया इसलिए नहीं सुन रहे, तो अगर वो केस स्टडी चाहते हैं तो वो मेरा अगला ही वीडियो बन जाएगा। इस वीडियो को प्रैग्मेटिकली लेना है। मैं फैमिलीज़ को जोड़ने का काम करता हूँ, दरार डालने का काम नहीं करता, लेकिन ऐसी बातें बताई जाती हैं कई बार। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा और लाइक बटन तो ज़रूर दबा देना। थैंक यू।